अरे अखिलेश, तुम यहाँ? तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? तलाक के 3 साल बाद मुझे दिखे हो, वो भी इस हालत में। मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। मेरी ये हालत जो हुई है वो सब तुम्हारी वजह से हुई है। अखिलेश, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और उससे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर हो रही है। अखिलेश, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। देखो, मैं कहीं जाने वाने वाला नहीं हूँ। अखिलेश, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। माना मुझसे गलती हुई है, पर मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन अब तुम्हें गलती सुधारने का क्या मतलब? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। प्लीज अखिलेश, मुझे एक मौका दे दो। तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। देखो, मैं कहीं जाने वाने वाला नहीं हूँ। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अखिलेश, अगर तुमने मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया हो तो तुम्हें उसकी कसम, तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं कहूंगी। रिया, तुमने अगर प्यार की कसम दे दी है तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। यही रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो, पानी पियो। अखिलेश, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या तुम मुझसे डाइवोर्स नहीं लेना चाह रही थी? कम से कम प्रिया, आप तो झूठ मत बोलो। तुमने मुझसे एलिमनी के नाम पर 2 करोड़ रुपए लिए थे, और पता है, वो 2 करोड़ रुपए भरने के चक्कर में मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैंने अपना घर बेच दिया, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। मैं पूरी तरीके से रोड पर आ गया था। यहाँ तक खाने के पैसे मेरे पास नहीं रह गए थे। तुमने तो कोर्ट में मुझसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी, और ये भी नहीं सोचा कि मैं 2 करोड़ रुपए लाऊंगा कहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रही अखिलेश, तुमने मुझे एलमनी के नाम पर 2 करोड़ रुपए तो दिए थे लेकिन वो 2 करोड़ रुपए मुझ तक कभी पहुंचे ही नहीं। क्या रिया, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए नहीं मिले होते तो तुमने इतना बड़ा फार्म हाउस कैसे खरीदा? जिस गाड़ी से तुम मुझे लेने आई थी, वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है। वो गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये जो फार्म हाउस तुम देख रहे हो और जिस गाड़ी में मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, ये सब कुछ भी मेरा नहीं है। हाँ, डाइवोर्स के बाद मैं ये जिंदगी जी नहीं रही हूँ, काट रही हूँ। और पता है अखिलेश, जो लोग दूसरों के लिए रास्ते में कांटे बोते हैं, वो कांटे खुद उन्हें चुभ जाते हैं। और ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ। जो तुमसे मेरी छोटी छोटी लड़ाइयाँ और झगड़े होते थे, और जब तुम घर आकर मुझे डांट देते थे, तो वो सारी बातें मैं अपनी मम्मी और भैया को बताती थी। और तब मेरी मम्मी और मेरे भैया कहते थे कि अखिलेश ठीक आदमी नहीं है, तुम उससे डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती। और जब मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, और जो तुमने एलमनी के नाम पर 2 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी उन्होंने ही रख लिया। और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी में इतने सारे पैसे खर्च हुए हैं, वो कौन देगा। और इसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। क्या? और मारे शर्म कि मैं तुम्हारे पास वापस आ नहीं सकती थी, तभी मुझे मनोज मिला। उसके बाद मैं मनोज के घर में ही रहती हूँ। और ये जो तुम फार्म हाउस देख रहे हो और जिस गाड़ी से मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, ये सब मनोज का ही है। तो इसका मतलब तुमने मनोज से शादी कर लिया?
नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मनोज ने तो सिर्फ मेरी मदद की है। तुम्हारे बाद मैंने किसी से शादी करने का सोचा ही नहीं। क्या तुमने दोबारा शादी नहीं की? नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर दो अखिलेश। क्या हम लोग दोबारा से एक साथ रह सकते हैं? लेकिन प्रिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी एक जूस की दुकान है और एक छोटा सा कमरा जहां पर मैं रेंट पर रहता हूँ। तुम्हें तो लग्जरी घरों में रहने की आदत है, लग्जरी कार्स में चलने की आदत है। वो सब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद है तो हम लोग दोबारा से नई लाइफ शुरू कर सकते हैं।